जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सबने दबाने की कोशिश करी, सबने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया। और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी, कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए। और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3500 का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़कता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं, और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं हमारे से, मजबूरी है। और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार। तो चलिए, अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया, और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और ये जो लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना पड़ते हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया। इनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए, ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए, हमारे ऊपर भी लगा दिए, और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने की सोचनी शुरू कर दी। आगे जाकर क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशंस। वैसे भी मोदी जी यहाँ पर 31 अगस्त को आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। मुबारक हो जी, आपके मोदी साहब जो है वहाँ पे चाइना पहुँच रहे हैं। तो ये बताइए कि आपने ये कहा कि जो अमेरिका है वो असल में टारगेट कर रहा है चाइना को इंडिया के बहाने। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इन रियलिटी जो टारगेट है वो रशिया है इंडिया के बहाने। और फिर ये भी कहा गया कि इन रियलिटी टारगेट जो है वो इंडिया है पाकिस्तान के बहाने। यानी इसमें जो इस्तेमाल, पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान तो सिर्फ मतलब यूज हो रहा है कि भी बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए पाकिस्तान से, टैरिफ भी कम लगे, सब कुछ वो हुआ। इसकी वजह ये है कि बार बार इस तरह की ट्वीट्स भी आ रही हैं जिसमें जरा कुछ टीज किया जा रहा है इंडिया को, कि भाई इंडिया को दिखाने के लिए जानबूझ के जो पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे किए जा रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, इन तीनों चीजों में
टारगेट चाइना है, रशिया है या इंडिया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। अमेरिका के लिए कभी भी रशिया टारगेट था ही नहीं। ना यूक्रेन का वॉर जो है, ना जेलेंस्की उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ना यूक्रेन है, ना रशिया है। जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो रशिया उनके लिए एडवर्सरी हो जाता है और चाइना पार्टनर बनता है। जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो रशिया एक तरह से पार्टनर बनता है और चाइना एडवर्सरी हो जाता है। जब बाइडन थे तो रशिया दुश्मन था, तभी उन्होंने यूक्रेन का वॉर शुरू करवाया। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए हैं, उनके देखिए अब उन्होंने बोला कि पुतिन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, मैं युद्ध को मैं एक बार बोलूँगा 24 घंटे में मैं रुकवा दूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो मेरी बात सुनेंगे। एंड दैट इज़ वाई ही वॉज ट्राइंग फ्रॉम डे वन। बट एज फार एज दिस टैरिफ्स आर कंसर्न, मैं आपको बताऊंगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो चाइना में दे अंडरस्टैंड वन थिंग कि टारगेट चाइना है। अब मैं भी समझता हूँ टारगेट चाइना है, ना भारत है, ना रशिया है, ना कोई और है। क्यों बोल रहा हूँ, और पाकिस्तान उस इक्वेशन में क्यों आता है? डोनाल्ड ट्रंप जब अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके दो स्लोगन्स थे। आई विल क्लीन द स्वम्प, यानी कि जो डीप स्टेट है उसको मैं क्लीन करूंगा, जो सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए, वो वॉर्स के अंदर एंटर करते हैं। एक तो मैं उसको क्लीन करूंगा, और दूसरा जो ये हमारी ही कंट्री यानी कि अमेरिका ने, कि डीप स्टेट ने जो पूरे दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, वॉर्स क्रिएट किए हुए हैं, डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं, मैं उसको खत्म करूंगा, ताकि जो एंडलेस वॉर्स हैं इससे दुनिया बाहर निकले। अब आप देखिए, आपने कभी सोचा था कि आर्मेनिया और अजरबैजान में दोस्ती हो जाएगी? 34-35 साल से ये लड़ाई चल रही है। इवन अफ्रीका के अंदर उन्होंने वॉर बंद करा दिए। अब जो इन्होंने टैरिफ्स का वॉर शुरू किया, उसमें चाइना और भारत दोनों इकट्ठे आने शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम थी एक इस पूरे इक्वेशन में, वो है पाकिस्तान। जब जब चाइना ने हमारे साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, पाकिस्तान वहां पर खड़ा होता था मुंह फैलाकर कि जी हम तो आपके साथ जो है हमसाया हैं, वो पहाड़ों से ऊंची और नर्क से नीचे, जो भी आप बोलती हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन उसके कारण पाकिस्तान कभी भी वो चाइना को भारत के करीब आने नहीं देता था। अब अमेरिका ने बहुत खूबसूरती से आपके आसिम मुनीर को बुलाया। भाई अगर उन्होंने डील करना था तो आपके शहबाज शरीफ को बुला सकते थे, नहीं बुलाया। उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाकर एक ही काम किया, पूरी इक्वेशन में जो ट्रबल मेकर है उसको साइड कर दिया। भैया तुम्हें तो पैसे चाहिए, और पैसे जो तुम लोगे भी मेरे से, आखिर तो तुमने अमेरिका के पिज़्ज़ा जो फ्रेंचाइजीज हैं और हैं उसी में इन्वेस्ट करने हैं, तो तुम मेरे से पैसे ले लो। और उनको बड़ी खूबसूरती से इक्वेशन से बाहर जैसे ही निकाला है पाकिस्तान को, अब देखिए भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक भी होने शुरू हो गए। पहली बात ये, अमेरिका को मालूम था कि ये जो जनरल्स हैं आपके, जो भी हुक्मरान हैं, ये पैसों में पैसा फेंका, भैया क्रिप्टो में दिया, कुछ भी किया, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लेके जाने की कोशिश करी, जो भी किया वो एक सिर्फ दिखाने के लिए है। अल्टीमेट एम यही था कि ये एंडलेस वॉर्स जो चल रहे हैं वो खत्म होने चाहिए। एंड दे ऑल्सो नो कि चाइना को दो ही जो भाषा है वो समझ आती है। एक है भाषा ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा है भाषा ऑफ मनी। इस वक्त चाइना बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी में लगा हुआ है। इस वक्त जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो वॉर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है LAC, आप देखिए LAC का मतलब है कि वॉर अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। अब चाइना ने पहली बार बोलना शुरू किया है, वी आर रेडी टू डिक्लेयर इट एज इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो हमारे पास है हमारे पास, जो आपके पास है वो है, और इसके ऊपर इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो आपकी जो 60 साल से पुरानी जो ये प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो गई, सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमी डाउन है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खूबसूरती से पाकिस्तान को बाहर इक्वेशन से निकालकर रियलिटी दिखा दी, और साथ में स्ट्रेंथ भी दिखा दी, और दोनों भाषाएं चाइना को समझ आती हैं। तो इसलिए जो ये भंगड़े डाले जाते हैं, ये वो बेवकूफ़ हैं जिनको ना तो जियो पॉलिटिक्स समझ आती है, ना इकोनॉमी, ना फाइनेंस। ये तो वो लोग हैं, जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का जब भीख मांगने जाता है, तो जब वो भीख लेकर आता है उसके बाद भी उसके ऊपर फूलों से उसकी बुरशाल की जाती है कि यार ये भीख लेकर आया है इंटरनेशनल कंट्री से जाके, वही सऊदी अरेबिया, कभी चाइना, कभी अमेरिका से। तो इन लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमें कोई तंज नहीं कसा जा रहा अमेरिका की तरफ से, सिर्फ सिचुएशंस को, जो लॉन्ग टर्म सिचुएशंस हैं, उनको ठीक करने की एक कोशिश की जा रही है, एंड इट इज वर्किंग। जी जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। ये बात तो सही है कि भारत और चाइना बहुत लंबे अरसों के बाद एक बार फिर से साथ नज़र आ रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के करीब होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर बन जाता है। लेकिन भारत और चीन के बीच जिस तरह से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उससे एक हम लोगों के मन में भी एक आशा की उम्मीद जगती है, क्योंकि इससे आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, सीमा पर तनाव तनाव भी कम होगा, और दोनों देश वाकई में विश्वास और बातचीत के रास्ते पर चले तो व्यापार, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा मौका ये हो सकता है। खास तौर पर चाइना के साथ में भारत की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी,
और वीज़ा में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो इस तरह से अगर बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती है तो दोनों देशों के बीच में संपर्क बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और इससे क्या है, दोनों देश आपस में करीब आ सकते हैं। वहीं पर जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा है, तो भाई पाकिस्तान का तो हमेशा से इतिहास रहा है कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। अब अमेरिका का समर्थन अगर उसे मिलेगा तो उसका हौसला जाहिर सी बात है और बढ़ जाएगा, खास तौर पर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उसका जो रवैया है वो और ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। और ये देखकर गुस्सा भी आता है कि भाई अमेरिका जो खुद को वैश्विक शांति का ठेकेदार बताता है, वो पाकिस्तान जैसे देश के साथ सौदे कर रहा है जिसका उससे भी पता है कि भाई आतंकवाद से पुराना नाता रहा है। शायद वो 9/11 का जो हमला था वो भी भूल गया। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार की खबर हालांकि थोड़ी राहत देती है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि इसका जो सिनेरियो है चीन का, अ, उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन के साथ में भी ना ऐसी ही कहानी रही है कि वो हमेशा अपने हित के बारे में सोचता है, और सोचना भी चाहिए, हर देश सोचता है। लेकिन जहां बात भरोसे की आ जाती है ना, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और भारत को हालांकि अपनी जो रक्षा और कूटनीति को और मजबूत करना पड़ेगा। क्वाड जैसे संगठन और स्वदेशी हथियारों का विकास सही दिशा में अगर रहा तो ये चीज़ें और आगे बढ़ावा हम लोगों को दे सकती हैं। लेकिन हालांकि इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत ज़रूर है। तो ये जो स्थिति आई है आज आज की डेट में, वो भारत के लिए मौके भी हैं और चुनौतियां भी हैं, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। बस हम लोग उम्मीद यही कर सकते हैं जो कि जो हमारी सरकार है वो मजबूती के साथ खड़ी रहे, और विपक्ष भी सरकार का साथ दे। लेकिन विपक्ष का तो भाई क्या ही कहना, आप लोग देख ही रहे हैं, इस विषय में कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा सरकार के अच्छे कदम पर भी क्वेश्चन मार्क करती रहती है। और मुझे लगता है ये विपक्ष का घटियापन है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।